गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करवाया था। आई होप आपको समझ भी आया था। ठीक है, नहीं भी समझ आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें और अपने डाउट्स जरूर सेंड करें, क्योंकि मैं रिपीट करता जा रहा हूं। जिनके डाउट्स आ रहे हैं उन लोगों को स्मॉल छोटी छोटी क्लिप्स बना के मैं भेजता जा रहा हूं। सो वरी नहीं करना, जो भी डाउट आता है जरूर डिस्कस करें। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि वो समझने बहुत जरूरी है और वो पेपर में भी आ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तभी मैंने पहले चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक कल की वीडियो में डाला है। आज हम बाकी पार्ट करेंगे जो कि थोड़ा सा टफ है। सो एग्जांपल नंबर 2 है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। वो कहता है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंड साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, ही सेज साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। He says what you need to prove is, this is what he says, it's given and you need to prove that angle B is equal to angle Q। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए। लेट अस से दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज अदर ट्राइंगल, और दोनों में मैंने कौन से एंगल ले लिए, एंगल B ले लिया, ठीक है। लेट अस से दिस इज ACB, और एंगल Q ले लिया, लेट अस से दिस इज PQR, ठीक है। आपने ऐसे ले लिया। सो हमें गिवन किया साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो मैंने क्या किया, साइन बी निकाला यहां से। सो साइन बी जो होता है वो क्या हो जाता है मेरे पास, AC बाय AB, और साइन क्यू निकाला वो क्या हो गया मेरे पास, PR बाय PQ। डू यू एग्री? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यस। अब हमें ये दोनों वैल्यू इक्वल दी गई है। सो इक्वल दी गई है, दैट मींस दिस should be equal to this, that is you can write AC upon AB can be equal to PR upon PQ, yes। so let us say ये रेशियो इक्वल है। हमने क्या किया, let us say this ratio is equal to K। लग गया पता? हम यहाँ पे एक इन्वर्टेंडो लगाएंगे, इन्वर्टेंडो नॉट इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेटो लगाएंगे। ऑल्टरनेटो में क्या करेंगे, we are going to switch these position, so I can write AC upon PR is equal to AB upon PQ इज इक्वल टू के। लग गया पता बेटा? तो आप देखेंगे हम लोग ये कर लेते हैं, तो आपके पास ये एक रेशियो बन गई। खास बात ये है कि अब अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, यू कैन राइट AC अपॉन PR इज इक्वल टू के, और यू कैन राइट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू के। सो यहां से AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा KPR, और AB क्या आ जाएगा, KPQ। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। लग गया होता बेटा? सो अब हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों के पास ये आ गया है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने में हम लोग क्या, हमारे पास AC है, AB है, लेट अस फाइंड दिस टर्म BC। सो BC के लिए पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं, तो अगर हम लोग BC की वैल्यू निकालते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम में, इस ट्राइंगल में, सो आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। डू यू एग्री? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सिमिलरली जब आप डिवाइडेड बाय हम करते हैं RQ लिख लेते हैं, ठीक है। RQ निकालना है, RQ क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि हमारे पास AB किसके इक्वल है, KPQ। सो मतलब क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ KPQ का स्क्वायर माइनस AC क्या आ जाएगा, KPR, KPR का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, BC अपॉन RQ शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चेक कीजिए बेटा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब आपको पता है कि ऊपर K स्क्वायर कॉमन आ सकता है, सो मैं यहीं पे आपको स्टेप करके दिखा रहा हूं। K स्क्वायर कॉमन लिया, क्या आ गया, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और अगर आप देखो दोनों पे अंडर रूट है, K स्क्वायर का अंडर रूट अगर सॉल्व करते हैं तो BC अपॉन RQ किसके इक्वल आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा, अंडर रूट किसका आ जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा बेटा,
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अगर आप ध्यान दें ये कैंसिल होके किसके इक्वल आ जाती है वैल्यू, के इक्वल, है ना। अब पीछे देखिए आपने यहां पे क्या लिखा था, AC अपॉन ए, सॉरी दिस थिंग ना, यहां पे आप कहते थे कि AC अपॉन पी आर किसके इक्वल है, AB अपॉन पी क्यू, और तीसरी बात क्या आ गई, BC अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू के, यही आ गया, है ना। सो दैट मींस सारी साइड्स की रेशियो सेम है। अगर सारी साइड्स की रेशियो सेम है तो ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ बन जाता है। लग गया पता, अगर ऐसा बन जाता है तो एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल Q के इक्वल। लगा पता बेटा आपने कैसे किया। सो आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। गिवन जो है पहले गिवन लिख लेना है, गिवन की रेशियो लिख लेनी है, और इस रेशियो को क्या किया आपने, इक्वल कर दिया के। उसके बाद आपने जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या किया, ऑल्टरनेंडो लगाया है। इसको इधर ले दिया, इसको इधर लिख दिया, तो एक ट्राइंगल की साइड ऊपर आ गई, दूसरी की नीचे आ गई, है ना। यहां से अगर इसको के से कंपेयर करते हैं AC क्या आ जाएगा, KPR, और इसको अगर के से कंपेयर करते हैं तो AB क्या आ जाएगा, KPQ। यहां तक पता लग गया। फिर हमने क्या करना है, ट्राइंगल में ये दो साइड्स यूज हुई हैं, जो नई साइड यूज हुई है उसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया। BC क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, RQ क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। उसकी रेशियो निकाल ली, ये वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी दोनों की जगह, एंड आपने देखा मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। अब मैं आप एक काम करता हूं, आपको एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। जैसे एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें साइन की जगह कॉस दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं चेंज करके दिखाता हूं, मैं आपको पूरा नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा हिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेट अस से हम कहां से चलते हैं, मैं ये आप लोग खुद पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ठीक है। मैं बस इसको रहने देता हूं, ये रब करके यहां पे समझाता हूं यही क्वेश्चन को, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिमिलर है। वो यहां पे कहता है कि हमारे पास cos A इज इक्वल टू cos B है, ये गिवन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तुम्हें करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, ठीक है। सो दो डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, एक ये सेट ऑफ ट्राइंगल ले लिया, अब ये सेट ऑफ ट्राइंगल में इसको A ले लिया, ठीक है। एक दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल ले लिया, दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल में इसको क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है। ये एंगल्स ले लिए, इसको ले लो MNA, इसको ले लो PQB। लग गया पता बेटा। अब आपको ऑलरेडी पता है cos इक्वल है, सो cos A यहां पे क्या बन जाएगा, NA अपॉन MA, और cos B क्या बन जाएगा, QB अपॉन PB। डू यू एग्री। देखो सेम स्टेप्स आ गए। फिर क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, तो मैंने इक्वेट कर दिया। तो मैं यहां पे भी क्या करूंगा, इक्वेट NA ओवर MA इज इक्वल टू QB ओवर PB, और इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, K। यस। फिर हमने क्या लगाया था, ऑल्टरनेंडो, तो यहां पे क्या हम लगाएंगे, ऑल्टरनेंडो, क्या बन जाएगा, NA ओवर QB इज इक्वल टू MA ओवर PB इज इक्वल टू K। आ गया सेम स्टेप। क्या लिखा है, निकाला था AC, कैसे निकाला था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, यस। तो यहां से जब मैं NA निकालूंगा वो क्या आ जाएगा, KQB, और जब मैं MA निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, KPB। डू यू एग्री। आ गया ना बेटा। और इसके बाद हमने क्या किया था, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट किया था, है ना, मिसिंग साइड को, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब क्योंकि हमने ये और ये यूज कर रहे थे, तो मिसिंग साइड कौन सी होगी, ये एंड ये। सो दैट मींस अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं और मैं mn स्क्वायर निकालता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, am स्क्वायर माइनस na स्क्वायर। डू यू एग्री, है ना। तो आप इसका स्क्वायर हटाते हो तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यस। सिमिलरली इसमें ये वाली साइड से निकालते हो तो ये क्या बन जाएगा, pq, क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ PB स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर। लग गया पता बेटा। और आप लोग क्या करोगे, Na की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, Ma की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, के कॉमन ले लोगे, तो सेम स्टेप को कंटिन्यू करोगे। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, तो आप लोग ये खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो यस एज यूजुअल यू कैन सेंड मी द डाउट्स, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
अब इसके बाद जो इसी एक्सरसाइज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल है, आई विल फर्स्ट डू द एग्जांपल विद यू दिस टाइम, आई विल ट्राई टू लाइक डू द एग्जांपल इन बिल्कुल साइड में, ताकि दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन साथ साथ समझा दूं। दिस इज एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में वो कहता है एक ट्राइंगल है OPQ, राइट एंगल एट P, OPQ, right angled at P, POQ, right angled at P. Now he says OP is given 7, 7 put कर दिया. Now a term is given OP minus OQ, sorry OQ minus PQ is 1. मुझे ये दे दिया, लग गया बता बेटा. लेट अस सपोज मैंने क्या किया है, मैंने इसको x सपोज कर लिया. सो OQ माइनस x इज 1. OQ क्या आ जाएगा 1 प्लस x या x प्लस 1. डू यू एग्री? सो देखो मैंने क्या लिया था, PQ को क्या ले लिया x, और ये क्या आ गया x प्लस 1. अंडरस्टूड? अब आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, QO का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49. ये देखो x स्क्वायर कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये 1 उधर जाके माइनस होकर क्या बना देगा 48, और x कितना आ जाएगा 24. देखो x अगर 24 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 25. अब आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, जैसे क्वेश्चन में साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, तो आप आराम से साइन क्यू और कॉस क्यू साइन क्यू क्या आ जाएगा 7/25, कॉस क्यू क्या आ जाएगा 24/25. लग क्या पता बेटा. सो सेम ही क्वेश्चन अब आप लोग ध्यान से देखें, आपके पास एग्जांपल नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का. उसमें क्या गिवन है, वो कहता है कि एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट Q. नाउ इट इज राइट एंगल एट Q. ध्यान देना, Q पे राइट एंगल है. लेट अस से दिस इज P, दिस इज R. ओके, नाउ ही सेज PQR इज अ ट्राइंगल. ही सेज PQ इज 5. ये 5 दिया हुआ है, बट इस पर ही जैसे इसमें माइनस गिवन था ना, जैसे इसमें ये वाली टर्म गिवन थी माइनस की, अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है PR प्लस QR इज 25. लग क्या पता बेटा. सो मैंने देखो क्या किया, मैंने इस टर्म को, किसी भी एक टर्म को x ले सकते हैं, मैंने PR क्योंकि बड़ी है मैंने इसको x ले लिया शॉर्टर साइड को. सो PR प्लस x इज 25. सो PR कितना बन जाएगा 25 माइनस x. सो मतलब ये मेरे पास क्या आ गया 25 माइनस x आ गया, और ये x आ गया. लग क्या पता बेटा. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो मैं सीधा ही बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अब ये a माइनस b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, है ना. ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, है ना. ये कितना आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x, और x किसके इक्वल आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50. ये कितना आ जाएगा 5 12 60. सो दैट मींस ये कितना आ गया आपके पास 12. अगर ये 12 आ गया, यहाँ पे 12 वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट ये कितना आ जाएगा 30. गॉट इट बेटा. इसके बाद जो भी वैल्यू निकालनी है, साइन कॉस टैन जो भी है, वो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है. सो इज दिस एक्सरसाइज क्लियर? सो पहली एक्सरसाइज आप अच्छे से करना, पहली एक्सरसाइज आपकी अच्छे से हो जाती है. सो यही दो मेन क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि पेपर में आने के पूरे चांस है और आपको आनी चाहिए. हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने लगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एंगल्स. आपने एंगल्स करने हैं, ठीक है. आज मैं सारी एक्सरसाइज नहीं करवाने वाला, बट मैं आप लोगों को क्या बेसिक ऑफ द सेकंड एक्सरसाइज समझाने लगा हूं. सो बेसिक्स क्या है, आप बेसिक्स पे वर्क कीजिए, है ना. आप ध्यान से समझें हम कैसे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स. शुड आई रब द बोर्ड? मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है. नाउ हाउ टू मेक अ चार्ट फॉर एंगल. आपके पेपर में भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको याद ही हो जाएगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते तो आप लोगों को ये टेबल बनाना आना चाहिए पेपर में, ठीक है. सो हम लोग जो मेन एंगल्स जिसमें डील करते हैं वो कौन से हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है. हम लोग इनमें डील करते हैं, ठीक है. आपने सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4. लग गया पता बेटा. सबको किससे डिवाइड कर देना है 4, 4, 4, 4, 4. लग गया पता बेटा. सबका क्या कर देना आपने अंडर रूट.
सभी का अंडर रूट कर देना बेटा। लग गया पता? 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। सो पहली वैल्यू आती है साइन की, साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। 1 का अंडर रूट 1, 2 का 4 का अंडर रूट 2, सो साइन 30 क्या हो जाएगा? 1/2। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है, बट 2 का अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 2। इसमें क्या हो जाएगा? अंडर रूट साइन 60 रूट 3/2। ये आंसर होके क्या आ जाता है? 1। अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1। सो दिस बिकम्स फॉर साइन। तो आपको ये साइन का टेबल, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। ठीक है, जब आपने कॉज करना है, आपने क्या करना है? फ्लिप करते ना, इसको ऐसे कर देना है, लाइक ये वाला लास्ट वाला पहले आ जाएगा, सो फ्लिप कर देना है। सो दैट मींस लास्ट वाला क्या हो गया? पहले आ गया। ये वाला कहां पे आ गया बेटा? यहां पे आ गया। ये वाला एज इट इज यहां पे रह गया। ये वाला कहां पे चले गया? यहां पे। एंड ये वाला यहां पे। एग्रीड? सो आपका एक सेट बन गया साइन और कॉस का। लग गया पता? जब हम बात करते हैं टैन की, सो टैन अगर आपको याद हो तो टैन जो होता है, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपने याद रखना है। 0 अपॉन समथिंग इज 0, बट समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसे नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी कहते हैं। सो ये तीन चीजें याद रखनी है। अब टैन क्या है? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 0। दिस अपॉन दिस। जब आप इसको करते हो सॉल्व, तो एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। ये देखो यहां पे करके दिखा रहा हूं, न्यूमरेटर एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। ये सेम नंबर्स है, सो ये क्या हो जाता है? 1। ये न्यूमरेटर एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाता है? 3। समथिंग अपॉन 0 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या आ जाता है? इंफिनिटी। डन है बेटा? अब ऐसे ही कॉट का टेबल है बेटा, सेम फ्लिप। क्या करोगे? इसको फ्लिप कर दोगे। बट कॉट होता क्या है? ये याद रखना, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब टेंजेंट का उल्टा। सो आपका लास्ट वाली टर्म कहां पे आ जाती है? फर्स्ट में। ये वाली टर्म कहां आ जाती है? यहां पे। ये एज इट इज, ये वाली टर्म कहां आ जाएगी? यहां पे। और 0 कहां पे चले जाएगा? लास्ट में। सो ये आपने याद कर लिए 2, है ना? 2 याद हो जाते हैं, वहां से थर्ड आ जाता है, इसको फ्लिप करते हैं, ये आ जाता है। लग गया पता? उसके बाद आ जाता है बेटा कोसेक, कोसिकेंट थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन साइन। सो इसका रेसिप्रोकल, दिस इज 0 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी नॉट डिफाइंड। लग गया पता? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1 अपॉन 1 क्या होता है? 1। लग गया पता बेटा? एंड व्हेन इट कम्स टू कोसिकेंट, कोसिकेंट में सेम बेटा, फ्लिप, इट्स अ हॉरिजॉन्टल फ्लिप। वो आपने लेटरली इन्वर्ट कर देना एक तरह से। ये क्या बन जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? 2√3। ये क्या बन जाएगा? √2। ये क्या बन जाएगा? 2। एंड ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। लग गया पता बेटा? सो ऐसे अपने टेबल या तो बनाना सीख लेना है। सीकेंट वैसे भी आपको बता देता हूं, सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करें, 1 अपॉन 1 1, इसका फ्लिप कर दिया, ये आ गया, इसको फ्लिप किया, ये आ गया, इसको फ्लिप किया, ये आ गया। 0 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न द टेबल, हाउ टू मेक द टेबल। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं फिर तो आपको याद ही हो जाएगा, बट अगर नहीं याद आता तो पेपर में आपने ये टेबल पहले ही जाके बना लेना है रफ वर्क में, सो दैट आप इसी को यूज करके सम सॉल्व कर सकते हैं। So this is all for today, है ना बेटा? So आपने क्या करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज के वो जो 2 इंपॉर्टेंट सम्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है? इसके बाद आपने ये टेबल रिवाइज करना है, टेबल को खुद एक बार बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये टेबल बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, ठीक है? एंड एज यूजुअल डाउट्स ऑलरेडी आते रहते हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं। ट्रिग्नो के डाउट्स मेरे पास अभी कल की वीडियो के डाउट्स अभी 1-2 आए हुए हैं, सो आई विल बी सॉर्टिंग आउट ऑल द डाउट्स टुगेदर। आप इस पे वर्क कीजिए और डाउट्स के लिए आप लोग जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना? आप मेरा नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है शायद, है ना? व्हाट्सएप कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन लाइक send me the doubts, I'm going to clear and I'm going to send you like small clips or videos so that आपके doubts sort out हो जाए। ठीक है, थैंक यू।